हेलो ट्रेडर्स। तो ये है हमारी वोलाटिलिटी हेज सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हमें ऑप्शन डेटा प्लॉट करने के बाद उस समय यानी कि पर्टिकुलर, मान लो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी मार्केट आवर है मान लीजिए, तो इसी वक्त आपका जो मार्केट में ऑप्शन के जो पोटेंशियल है वो अगर आपको ट्रेड करना है तो ये सॉफ्टवेयर पे काफ़ी अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। This is a part of our option professional course. If you willing to join, you can join. तो यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉलिसी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो मैं पर्टिकुलरली कर यू कैन सी, ये है डायरेक्शनल बाई प्लस हेजिंग, यानी कि बोथ साइड कॉल और पुट दोनों साइड पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। और एक होते हैं डायरेक्शनल बाई विदाउट द स्टॉप लॉस। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेस है ये आपको दिखाएगा कि आपके जो रिस्क वगैरह हैं वो किस तरीके से हैं एंड व्हाट इज़ योर आइडियल अपॉर्चुनिटी ऑन द ट्रेडिंग। तो ये दोनों साइड पे हम लोग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के मौका देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैनुअल अगर मैं करता हूँ तो मॉडल फेवर्स 24,200। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मान लो 24,400 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, तो ये आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग या ये चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे करंट एलटीपी जो है वो 73 के दिखा रहे हैं। सिमिलर तरीके से जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को करेंगे यू कैन ऑब्जर्व इट। ओके। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो 65 के लॉट साइज़ है, तो 65 के लॉट साइज के सामने हम लोग कैसे काम कर सकते हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड रहे। तो यहाँ पर मुझे ऑटो करना है इस पर। तो मॉडल फेवर्स 24,100 पुट बिकॉज द करंट प्रीमियम मोमेंटम लिक्विडिटी स्प्रेड एंड द ऑपोजिट साइड प्रेशर स्कोर बेटर देन द नियर बाई ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं, डायरेक्शनल बाई। अब ये कौन से टाइम के अकॉर्डिंग है वो भी आपको जानना है। तो ये जो डेटा है ये 8 मई 1:29 का डेटा है, ये नॉट 129 में 1:29, बट ये 1:29। ठीक है। तो यानी कि 1:30, मतलब 1:01 आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में हमने स्टॉप लॉस वाले मेथड को मान लो सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर हमने देखना है कि 24,150 के जो पुट हैं ये बाई करने को बता रहे हैं सॉफ्टवेयर। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 144.4। अब यहाँ पर 144.4 का अगर बाइंग है तो यहाँ पर मेन बाई स्टॉप लॉस बैठेगा 78 पे। सिमिलर तरीके से अगर मैं यहाँ पर 24,150 के कॉल सेम जगह पे बाय करूँ, मतलब कॉल प्राइस को अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो कॉल के जो हेज स्टॉप लॉस है वो बैठेगा यहाँ पर 70 रुपये पे। ठीक है। तो सिमिलर दिस इज हाउ इट वर्क। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डायरेक्शनल बाई पुट पे है, मेन बाई एल टी पी 144, मेन बाई एस एल जो है 78, अंडरलाइन इनवैलिडेशन, अगर 24,200 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 24,150 के कॉल को बाई करने को बताए जा रहे हैं, जिसके एल टी पी है यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 174, इसके स्टॉप लॉस है 70। ठीक है। टारगेट स्ट्रैक जो है वो यहाँ पर टारगेट 1 209, टारगेट 2 250, टारगेट 3 315। अब ये जो पर्टिकुलर मेथड है यहाँ पर ये जो है ये बैलेंस रिस्क मोड पे है। अब अगर बैलेंस रिस्क मोड पे है तो यानी कि ये मार्केट अगर ठीक ठाक मोमेंटम देता है तो ये काम करेगा। अब मैं आता हूँ सेफ मोड पे। ठीक है। सेफ मोड का सिलेक्शन करने का मतलब क्या है, सेफ मोड पे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ देन यू कैन सी दिस इज द सेफ मोड। एंड अगर मैं सेफ में एग्रेसिव मोड कर देता हूँ, यानी कि जो सबसे नैरोएस्ट पॉसिबल रेंज है, नैरोएस्ट पॉसिबल यानी कि वोलाटिलिटी के कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट में जो अंडरलाइन प्राइस है, जो अंडरलाइन कॉल है, पुट है, उसके जो ग्रीक्स हैं उनको कैलकुलेट करके हम लोग एक नियर बाई ऑप्शन स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। तो ये वही नियर बाई ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो राइट नाउ दिस इज ऑल द एग्रेसिव वर्क। अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेटिव पे सिलेक्ट करता हूँ तो सी द टारगेट्स आर इंक्रीजिंग, यानी कि सबसे सेफ मोड पे एग्रेसिव मोड पे आपको सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर सिलेक्शन पे अगर मार्केट में मूवमेंट कम है तो भी आपको एक एटलीस्ट मौके मिलेंगे कि टारगेट 1 पे आप प्रॉफिट को लॉक कर सकें। ओके, अब बात यह है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेटअप को देखता हूँ तो मुझे क्या देखना है, 24,150 के पुट। तो मैंने यहाँ पर 24,150 के पुट ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं। अब मैं दूसरे साइड पे देखूंगा 24,150 के कॉल। ठीक है, 24,150 के कॉल। ये 1 बजे के प्राइस है। दिस इज द 1। अब यहाँ पर मजे की बात देखिए, हमारा यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा रहा है, बाई पुट सिनारियो। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है वो बेयरिश है। बट ऑप्शन हैजिंग का यही एक बहुत ही मज़े की बात ये होते हैं, करंट बाई 144.4, मान लो मैंने यहाँ पर 144.4 पे बाई किए। ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन पे। अब मेरे स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, यहाँ पे 163.75। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर मेरे टारगेट क्या लगेंगे, टारगेट आएगा मेरे यहाँ पे, तो इफ इन केस द स्टॉप लॉस गॉट हिट ऑन द पुट साइड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट साइड पे ये स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया। राइट, तो इस समय हमें देखना होगा कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक 144 से लेकर 134। सपोज मैं यहाँ पर 11 पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ, 65 का लॉट साइज है, तो एक जगह पे आपको 715 रुपये यहाँ पर नुकसान हो गए। तो 715 रुपीज पर लॉट लॉस। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, 10 में से 7 बार आपको प्रोबेबल प्रॉफिट होगा, 3 बार लॉस होगा, और एक बार हो सकता है कि आपको मेजर लॉस हो जाए। ये मान के आपको चलना होगा, मेजर लॉस यानी कि बोथ साइड। तो 775 रुपये पर लॉट लॉस, ये कैलकुलेटिव है। अब दूसरे साइड पे यहाँ पर 163 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये देख रहे हैं आपको। अब 163 की जगह पे आपको कौन से टारगेट मिलेंगे, पहला टारगेट जो है वो आपको मिलेगा 186.38, 186.38। ठीक है, सी 186.38 के आपके टारगेट आ गए। तो हमारा कितने यहाँ पर बाइंग था, 172, 174 के प्राइस पे बाइंग था, 172 से लेकर 186, 186 माइनस 172, 14 रुपये इंटू 65, तो 910 रुपये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गए फर्स्ट लॉट। अब ये हमारा होल्ड है। अब 186 को अगर मार्केट होल्ड करेगा तो नेक्स्ट टारगेट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट कितने हैं, 193। ठीक है, 193 अगर नेक्स्ट टारगेट है, और तीसरा टारगेट क्या है हमारा, 203। तो तीसरा पे नहीं आए, सेकंड टारगेट पे मार्केट यहाँ पर क्लियर हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो व्हाट इज द 193 माइनस 172, 193 माइनस 172 इनटू 65। तो यहाँ पर 1365 रुपये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, यानी कि 1:2 के रेशियो, 1:2 के नहीं, 1:1.5 के रेशियो यहाँ पर मेंटेन होगा। अब क्वेश्चन ये है, हाउ वी नीड टू डिसाइड कि कैसे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब देखिए, टारगेट अचीव हो गए, अगर आप 1 लॉट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये मेजरमेंट करना है कि जब पहला, मान लो आपने एक लॉट से काम कर रहे हैं, एक साथ यहाँ पर एक लॉट प्रॉफिट लॉस बुक हो गए, तो यहाँ पर टारगेट पे आपको लॉक करना है प्रॉफिट को। टारगेट पे अगर प्रॉफिट लॉक हो रहा है, यानी कि मार्केट अगर टारगेट पे छू रहा है,
तो आपको पहला टारगेट में ही निकल जाना है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तो आपको वेट करना है क्या मार्केट सेकंड टारगेट के फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोज दे रहा है। अगर फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोज दे रहा है मार्केट, तो क्लोजिंग हो जाए उसी कैंडल के नीचे, सॉरी क्लोजिंग अगर हो जाए तो उसी प्राइस पे जो हमारा टारगेट 1 है वहाँ पर आपको ट्रेल एसएल कर देना है। सेकंड टारगेट के लिए सेम, अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो सेकंड टारगेट पे आपको यहाँ पर जो है वो ट्रेल एसएल कर देना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। और ये आपके ऑप्शन जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके साथ ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ एंड बाय।